हमारी पृथ्वी बदल रही है, तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हम सबको अफेक्ट करता है। हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करने की जरूरत है। पृथ्वी हमारा घर है। यह हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करती है जो हमें चाहिए, हवा, पानी, भोजन और आश्रय। हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका ध्यान रखें। क्लाइमेट चेंज हमारे प्लैनेट और हमारे फ्यूचर के लिए एक थ्रेट है। हम सब इसका सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का लॉन्ग टर्म वार्मिंग। यह एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। यह मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। ये एक्टिविटीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी प्रोडक्शन। ये गैसेस सूरज से हीट को ट्रैप करते हैं, जिससे प्लैनेट गर्म होता है। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी होती, लेकिन एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस इसे बहुत गर्म बना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। ये फ्यूल सेंचुरीज से एनर्जी सोर्स के रूप में यूज हो रहे हैं। ये फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और गैस एनर्जी के लिए जलाए जाते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल मिलता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये गैसेस हीट को ट्रैप करके क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। कार्स, ट्रक्स और एयरप्लेन्स फॉसिल फ्यूल जलाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। फॉरेस्ट्स को काटने से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की क्षमता कम होती है, बल्कि स्टोर्ड कार्बन भी रिलीज होता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए उन्हें काटने से प्लैनेट की इस गैस को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने की क्षमता कम हो जाती है। रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स इस नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया में ऑलरेडी फील किए जा रहे हैं। हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री और हर कम्युनिटी इस ग्लोबल क्राइसिस से प्रभावित हो रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स ज्यादा फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस होते जा रहे हैं। ये इवेंट्स न सिर्फ प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ह्यूमन लाइव्स को भी खतरे में डाल रहे हैं। सी लेवल्स भी आंच रहे हैं, कोस्टल कम्युनिटीज को थ्रेटन कर रहे हैं। कोस्टल इरोजन और हाई टाइड्स की वजह से कई लोग अपने होम्स और लाइवलीहुड्स खो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक थ्रेट है। कई एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट्स में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और कई स्पीशीज एंडेंजर्ड हो रही हैं। बहुत सी स्पीसीज बदलते क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। कुछ स्पीसीज ने अपने बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न्स को बदल लिया है, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अपने हैबिटेट्स खो रहे हैं, जबकि कुछ को फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कई स्पीसीज को नए हैबिटेट्स की तलाश में माइग्रेट करना PDDTH रहा है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक ग्लोबल सॉल्यूशन की जरूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कलेक्टिव एक्शन ही इस क्राइसिस का समाधान निकाल सकते हैं। हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को अपनाना और कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लोग क्लाइमेट चेंज पर एक्शन ले रहे हैं। ये एक्शन कई रूपों में हो रहा है, जैसे प्रोटेस्ट्स, ट्री प्लांटिंग और बीच क्लीनअप्स, जो एक कलेक्टिव एफर्ट को दर्शाता है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और एक क्लीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये एफर्ट्स पॉलिसी चेंजेस, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस और रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के माध्यम से हो रहे हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये एग्रीमेंट्स इंश्योर करते हैं कि सभी देश एक कॉमन गोल की तरफ काम करें। पेरिस एग्रीमेंट एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, जिसका एम है ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से वेल बिलो, प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। ये एम्बिशियस टारगेट्स क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट्स को अवॉइड करने के लिए सेट किए गए हैं। इसे 2015 में लगभग 200 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था।
ये वाइड स्प्रेड एडॉप्शन इस बात का प्रमाण है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इश्यू है जिसे कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। पेरिस अग्रीमेंट साइन करने वाला हर देश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए अपने टारगेट सेट करता है। ये टारगेट्स एम्बिशियस और अचीवेबल होने चाहिए ताकि मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो सके। इन टारगेट्स को नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या NDCs कहा जाता है। NDCs हर देश की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी देश अपने हिस्से का काम करें। सेक्शन 5, छोटे बदलाव, बड़ा असर। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में हम सब डिफरेंस ला सकते हैं। अपनी डेली लाइव्स में स्मॉल चेंजेस करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लैनेट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरी एक्शन काउंट्स। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के इजीएस्ट वेज में से एक है घर पर कम एनर्जी यूज करना। आप ऐसा कमरे से बाहर निकलते समय लाइट्स ऑफ करके, यूज में न होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स अनप्लग करके और कपड़े ठंडे पानी में धोकर कर सकते हैं। आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और लाइट बल्ब्स यूज करके भी एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेक्शन 6, अपने भविष्य को ऊर्जा देना। अपने इम्पैक्ट को कम करने का एक और तरीका है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस चूज करना। जब भी पॉसिबल हो, वॉक करें, बाइक चलाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लें। अगर आपको ड्राइव करने की जरूरत है तो कारपूलिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने पर विचार करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एंड विंड पावर फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले एक क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। आप अपने घर या बिजनेस के लिए ग्रीन एनर्जी सप्लायर चूज करके रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, अपनी दुनिया का सम्मान करना। वेस्ट कम करना क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब हम चीजों को फेंक देते हैं तो वे अक्सर लैंडफिल्स में चली जाती हैं, जहां वे मीथेन रिलीज करती हैं, जो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। आप रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड करके अपना वेस्ट कम कर सकते हैं। ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके हम न केवल अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें और उन्हें अपनी लाइफ्स में चेंजेस करने के लिए एनकरेज करें। सेक्शन 8, हर कार्य मायने रखता है। क्लाइमेट चेंज एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हर एक्शन, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, डिफरेंस ला सकता है। अपनी डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके हम कलेक्टिवली प्लैनेट पर अपने इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। याद रखें, हम सब पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 9, हमारी साझा जिम्मेदारी। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए दुनिया भर के गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में हम सबका अपना अपना रोल है। मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चले। हम एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं जहां क्लीन एनर्जी हमारे होम्स एंड बिजनेसेस को पावर करे, जहां ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल हो और जहां वेस्ट मिनिमाइज हो। सेक्शन 10, कार्रवाई के लिए एक आह्वान। अभी एक्शन लेने का समय है। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। आइए हम इस चैलेंज का सामना करें और सभी के लिए एक हेल्थियर, मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करें। साथ मिलकर हम डिफरेंस ला सकते हैं। साथ मिलकर हम क्लाइमेट क्राइसिस को दूर कर सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। आइए अभी एक्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो